नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस। मजमा इस्लामाबाद में लगा हुआ है और ये मजमा लगा हुआ है ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में छिड़ी हुई जंग के परमानेंट सीज फायर को लेकर के, यानी कि परमानेंट जंगबंदी को लेकर के। लेकिन एक बात और साफ हो चली है कि अगर इस सीज फायर में लेबनान शामिल नहीं होगा तो ये सीज फायर बहुत ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा, क्योंकि ईरान की तरफ से साफ साफ खुलेआम ये बात कह दी गई है। दूसरी तरफ लेबनान लगातार वो जो 550 से 600 लोग लेबनान में मारे गए कारपेट बॉम्बिंग में इजराइल की, उसका बदला लगातार ले रहा है। दोस्तों, बीती रात एक घटनाक्रम अंजाम दिया हिजबुल्लाह ने, और ये ऐसा घटनाक्रम है जो शायद ही इजराइल हाल फिलहाल के दिनों में भुला पाएगा। उसकी पूरी की पूरी ब्रिगेड पर बहुत बड़ा हमला बोला है और बताया ये जा रहा है कि बहुत सारे अफसर और जवान मारे गए हैं या ढेर हो गए हैं या घायल हुए हैं। उससे जुड़ी क्या खबर है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। दूसरी तरफ जवाब में इजराइल भी लगातार लेबनान के अलग अलग इलाकों में हमले कर रहा है और इन बातों की अब पुख्ता पुष्टि हो चुकी है कि लेबनान में जो हमले इजराइल के द्वारा किए गए थे सीज फायर के अगले दिन, उन हमलों में ज्यादातर सिविलियन थे, बेगुनाह थे, बच्चे थे। और कल फिर से एक हमला किया लेबनान में, जो सीधे तौर पर हेल्थ केयर पर हमला हुआ, हॉस्पिटल्स पर हमला किया गया। उससे जुड़ी भी मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा और आखिर में आपको बताऊंगा कि यह सीज फायर क्यों नहीं टिक पाएगा। बहुत सारी खबरें हैं। सबसे पहले जो खबरें निकल के सामने आए उसके बारे में आपको बता दे रहा हूं। जरा इस खबर को सबसे पहले देखिए। ये हिजबुल्लाह रेडिवान हैज लिक्विडेटेड ऑल ऑफ देम, गिडोन बटालियन लॉस्ट द बैटल। ये इजराइल की गिडोन बटालियन है जिसके इन अफसरों और सैनिकों को ऐसा दावा किया जा रहा है कि उसको मार दिया गया है, हिजबुल्लाह के अटैक में वो मारे गए हैं। इसी को लेकर के एक और तस्वीर जारी की गई जिसके बारे में और जानकारी दी गई। इस ट्विटर हैंडल के जरिए यह बताया गया कि इजराइल रेडियो के मुताबिक द डेथ ऑफ 10 सोल्जर्स फ्रॉम द गिदोन बटालियन बाई आर्टिलरी शेल दैट shredded their bodies in बेंथ जेबिल सदर्न लेबनान। बेंथ जेबिल में सदर्न लेबनान का जो हिस्सा है वहां पर हिजबुल्लाह के हमलों में, आर्टिलरी हमलों में इन 10 आईडीएफ के सोल्जर्स की मौत हुई है, मारे गए हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है इस ट्विटर हैंडल। लेकिन और कहां हमले हुए हैं उनकी पहले जानकारी दे देता हूं, फिर आपको बताता हूं कि उनकी तस्वीरें क्या हैं, किस तरीके से वहां पर हमला किया गया। ये क्रेडल का ट्वीट देखिए आपकी स्क्रीन पर, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया कि हिजबुल्लाह ने जारी टकराव के बीच इजरायली सैन्य ठिकानों, बस्तियों, बुनियादी ढांचों और कई मोर्चों पर उसने अपने हमले तेज कर दिए हैं। ताजा बयानों में हिजबुल्लाह ने बताया है कि उसने कई मोर्चों पर कोऑर्डिनेटेड अटैक्स किए हैं, जिनमें दक्षिणी लेबनान के रशाफ और यारोन के बाहरी इलाकों में इजराइल सैनिकों की तैनाती पर, मतलब जो लेबनान के जो बाहर के इलाके थे, जैसे जिनका जिक्र मैंने किया, दक्षिणी लेबनान का जो इलाका, उनमें चाहे कि आप बात कर लीजिए कि इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ढांचे हैं जिन पर हमला किया गया है। यानी कि सदर्न लेबनान में जिन जगहों पर, लेबनान की जिन जगहों पर इजरायलियों ने कब्जा कर रखा था, उन पर रॉकेट से हमला किया गया और उसके अलावा ही कर्मियल में भी सैन्य ढांचे को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह ने अपने बयानों में बताया कि इजरायली बलों, बस्तियों और सैन्य ढांचों के खिलाफ कोऑर्डिनेटेड अभियानों की तीव्रता बढ़ाई गई है। इसके मुताबिक किरियात शमोना, मेटुला और मार्गा लियोट के अलावा मिसगव, आम और दोवेव में पर बार बार रॉकेट दागे गए हैं। यानी कि ये जो इलाके हैं नॉर्दर्न इजराइल से लेकर के सदर्न लेबनान के बीच के जितने भी ये इलाके हैं, इन पर बार बार रॉकेट दागे गए हैं, जिनमें से कुछ स्थानों पर कम समय के अंतराल पर कई बार निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह ने यह भी दावा किया कि तैयबे में एक ड्रोन हमले में एक हमवी वाहन को सीधे तौर पर निशाना बनाया गया। साथ ही अग्रिम मोर्चों पर रॉकेट हमले जारी रखे गए।
हिजबुल्लाह के मुताबिक रॉकेट और ड्रोन हमलों का यह कोऑर्डिनेशन सीज फायर उल्लंघनों के जवाब का हिस्सा है। यानी कि हिजबुल्लाह अभी भी मान के चल रहा है कि लेबनान सीज फायर की शर्तों में था ईरान की तरफ से, लेकिन इजराइल ये मान नहीं रहा है। अब आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं हमले को लेकर के, जरा इस वीडियो को देखिए। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये हिजबुल्लाह के द्वारा जो अटैक किया गया उससे जुड़ा एक इजरायली साइट है, वहां पर हमला किया गया। देखिए जरा, ये मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट है 8200 इजराइल की, उसके हेडक्वार्टर पर अटैक किया गया, हमला किया गया और हिजबुल्लाह ने इसका ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर जारी किया है। बताया गया कि इस जगह को उसने अपनी नस्र मिसाइल से, जो सरफेस टू एयर मिसाइल है, उससे निशाना साधा, उससे हमला किया है। और ये उस दौरान जो अटैक किया गया उस दौरान की तस्वीर है। गिलोत बेस है ये इजराइल का, और वहां पर ये हमला किया गया है। एक और ये तस्वीर देखिए, सुलेमान अहमद ने ये वीडियो जारी किया, नॉर्दर्न इजराइल का इलाका, जहां पर बताया गया कि मिसाइल अटैक किया गया है। ये टिफिन मिलिट्री बेस है इजराइल का, वहां पर हमला किया गया है। ये उस वक्त की तस्वीर है। ये टिफिन मिलिट्री बेस पर हमले का वीडियो जो हिजबुल्लाह ने खुद जारी किया है, ये देखिए। और हिजबुल्लाह पहले ही कह चुका है उसने अपने हमले और तेजी से बढ़ा दिए हैं। कुछ और तस्वीरें देखें जरा, ये वीडियोस देखिए। ये जो हमले किए हैं, ये सदर्न लेबनान की तरफ के इलाके, और ख़ास तौर पर हमला एक और किया गया। एक और ये तस्वीर देखिए, ये बताया जा रहा है कि ये ऑक्युपाइड फ़लस्तीन का इलाका जहां पर इजरायली कब्जा है, वहां पर ये हमले किए हैं, मिसाइल हमले किए हैं। आसमान में जो आप ये देख रहे हैं, ये हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गई मिसाइलें। प्रेस टीवी बता रहा है, रॉकेट फायर्ड एट लेबनान, हिजबुल्लाह स्पॉटेड ओवर द स्किल्स ऑफ द इजरायली ऑक्युपाइड फ़लस्तीन। कुछ तस्वीरें और दिखाता हूं, ये देखिए। ये सफ़ेद में हमला किया है, सफ़ाद जो इलाका है नॉर्दर्न इजराइल का, ज़बरदस्त तरीके से हमला किया है हिजबुल्लाह ने। देखिए, पूरी की पूरी बिल्डिंग तबाह कर दी है। एक और ये तस्वीरें देखिए, कार देखिए किस तरीके से डैमेज हुई है। हिजबुल्लाह का रॉकेट अटैक था। ये देखिए, ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत बड़ा अटैक किया है हिजबुल्लाह ने। यानी कि हिजबुल्लाह ने यह साफ कह दिया है कि जब तक लेबनान के बेगुनाहों को, जिनको इजराइल ने निशाना बनाया, जब तक उनका बदला पूरा नहीं हो जाएगा तब तक हमले जारी रखेंगे। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। ये तस्वीर बताती है दरअसल जो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये एक अमेरिकन सोल्जर का वीडियो है जिसका इंटरव्यू CBS ने किया है। और वो ईरान के द्वारा जब हमले मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य बेसिस पर हो रहे थे, उस वक्त अमेरिकी जवान किस तरीके से भाग रहे थे, उनको कुछ सूझ नहीं रहा था, उसका आंखों देखा हाल बता रहा है। जरा छोटा सा हिस्सा सुनिए और उसके बाद मैं आपको ट्रांसलेट करके बताता हूं। अब जरा ये ट्वीट देखिए आरटी हिंदी का। बताया, अमेरिकी सैनिक का खुलासा, हमने हमले के वक्त सब कुछ हिल रहा था, ड्रोन से बचने का कोई इंतजाम नहीं था। CBS को दिए गए इंटरव्यू में कुवैत में तैनात एक अमेरिकी सैनिक ने बताया कि ईरानी हमले के दौरान हालात बिल्कुल फिल्मों जैसे थे। उसने कहा कि कानों में तेज आवाज गूंज रही थी, जमीन हिल रही थी और चारों तरफ धूल और धुआं ही धुआं था। सैनिक ने यह भी कहा कि उन्हें बिना किसी खास वजह के खतरनाक इलाकों में भेज दिया गया। सबसे बड़ी बात, ड्रोन हमलों से बचने के लिए उन्हें कोई सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई थी। ये हालत है दुनिया के सबसे सो कॉल्ड सुपर पावर की, जिसके सैनिकों का ये हाल और ये हश्र है। एक और तस्वीर देखिए सफेद पर हमले की। ये नॉर्दर्न ऑक्युपाइड फ़लस्तीन का इलाका, हिजबुल्लाह ने रॉकेट से हमला किया। देखिए, बहुत ज़बरदस्त हमला हुआ। प्रेस टीवी के हवाले से एक खबर वीडियो, एक और तस्वीर दिखाता हूँ, ये देखिए।
ये एन एबिल रोड की तस्वीर है सदर्न लेबनान की, जहां पर मार्कवा टैंक को निशाना बनाया गया है। मार्कवा टैंक को, एक और मार्कवा टैंक को निशाना बनाया। ये जो धुआं उठ रहा है आप देख लीजिए। बताया जा रहा है कि ये क्रडल ने ये वीडियो जारी किया। बताया गया मार्कवा टैंक वॉज टारगेटेड ऑन एन एबिल रोड इन सदर्न लेबनान एंड करंटली इंग्यूफेल्ड इन फ्लेम। बताया गया कि हमले के बाद जो है वो तबाह हो गया, उसको आग पकड़ ली। एक और तस्वीर ये देखिए ज़रा, नहरिया में जो रॉकेट हमला किया, ये उसकी तस्वीर है। उसके बाद की तस्वीर देखिए, कितना ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया है हिजबुल्लाह ने। नहरिया इलाका है ये। अब आपको तस्वीरें दिखाता हूं जो हमले लेबनान पर इजराइल ने किए हैं। ये देखिए ज़रा, ये वीडियो देखिए। अल जज़ीरा का ये वीडियो है। ये उस जगह का वीडियो है जब हेल्थ केयर सिस्टम पर हमला किया गया इजराइल के द्वारा। और ये आम लोग हैं, आम जनता है जिनको मारा गया है। अल जज़ीरा क्या बता, इजरायली आर्मी ओपनली थ्रेटनिंग लेबनान टू हेल्थ केयर सिस्टम क्लेमिंग दैट हिजबुल्लाह इज मेकिंग एक्सटेंसिव मिलिट्री यूज ऑफ एम्बुलेंस। सीधे तौर पर इसमें यह बताया गया, धमकी दी जा रही है इजराइल की तरफ से लगातार कि हिजबुल्लाह जो है वो एम्बुलेंस को एक तरीके से अपने शील्ड के तौर पर वो इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए वो लगातार जो है हॉस्पिटल और एम्बुलेंस और ऐसी जगहों को निशाना बना रहा है। यानी कि जो बेगुनाह मारे गए हैं उनकी मौतों को, उनकी हत्याओं को ये जस्टिफाई कर रहा है। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ताज़ा हमले की तस्वीर है। कफर रोमान की तस्वीर, सदर्न लेबनान का ये इलाका जहां पर इजराइल ने हमला किया है। यह हमले के बाद की तुरंत तस्वीर है जब राहत और बचाव कर्मी मौके पर पहुंचे हैं। वहां पर देखिए, पूरा का पूरा इलाका तबाह कर दिया है। ये ताज़ा हमले की तस्वीरें हैं। एक और तस्वीर ये देखिए। ये वीडियो आप देख रहे हैं, अल जज़ीरा के हवाले से खबर बताई है। मारियो नौफाल ने बताया कि एटलीस्ट 10 स्टेट सिक्योरिटी पर्सनल वर किल्ड इन द हेवी एयर स्ट्राइक टारगेटिंग द एरिया ऑफ द निबाते सीरियल इन सदर्न लेबनान। सदर्न लेबनान का ये इलाका जहां पर 8 सिक्योरिटी पर्सनल्स के जान गंवाने की बात निकल के सामने आई है अल जज़ीरा के हवाले से। और ये वीडियो देखिए ज़रा, कितना बड़ा हमला किया है इजराइल ने। तो साथियों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।